आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान आपका इस्तकबाल है। आज की अहम खबरें, हम ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ सुनाने जा रहे हैं कि इस्माइली तबके के रूहानी पेशवा, समाजी पेशवा जनाब प्रिंस अल करीम अल हुसैनी आगा खान अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिनका पुर्तगाल के शहर लिस्बन में 88 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। आगा खां गुरुब के जानिब से इस बात की इत्तला दी गई है कि वो इंतकाल कर गए हैं। 13 दिसंबर 1936 को जेनीवा स्विट्जरलैंड में पैदा हुए। उन्होंने अपने इब्तदाई साल नैरोबी कीनिया में गुजारे। बाद में इसने स्विट्जरलैंड के मारूफ ली रोजी स्कूल में दाखिला लिया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इस्लामी तारीख का मुताला किया। वो 1957 में 20 साल की उम्र में इमाम बने। अपने दादा सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा से ओहदा संभाला, जिन्होंने इन्हें अपने बेटे शहजादे अली की बजाय मुंतखब किया था। इमाम बनने के चंद हफ्तों बाद जुलाई 1957 में मरहुमा मलिका एलिज़ाबेथ दुम ने इन्हें हायर हाइनेस के तौर पर तस्लीम किया। 1966 में उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की बुनियाद रखी, जिसमें 80,000 अफराद काम करते हैं और स्कूलों, हॉस्पिटल और कई तामीरी अफ्रीका और एशिया के पसमानदा इलाकों में बिजली फराहम करने पर काम करते रहे। उन्होंने बांग्लादेश में ताजिस्तान, अफगानिस्तान जैसे इलाकों के हॉस्पिटल्स को भी माली इमदाद फराहम की। जहां सेहत की देखभाल तक महदूद रसाई थी, वहीं इनकी क़यादत में आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर हेरिटेज में अहम काम किया। कई मंसूबों को माली इमदाद फराहम की, जिनमें हैदराबाद में कुतुब शाही मकबरा कॉम्प्लेक्स और शाही इबादत खाना यानी बादशाही आशुर खाना, ये तमाम चीजें हैदराबाद में भी कायम है, जिसे आगा खान ट्रस्ट के तहत चलाया जा रहा है। उसकी देखरेख और उसके लिए दिया गया है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा उन्होंने एक बावकार आर्किटेक्चर पेरिस भी कायम किया और MIT के हार्डवेयर में इस्लामी फन तामीर के लिए भी कई प्रोग्राम कायम किए। इसने खानदानी विरासत, घोड़ी की कब्जाई, सियाहत और जायदाद गैर माखूला से एक बहुत बड़ी दौलत बनाई, जिसका तखमियाना $800 बिलियन है और 13 बिलियन के दरमियान है। इसके पास $200 मिलियन की सुपर हॉट बामास का एक निजी जजीरा और निजी नेट तैयारे थे। उन्होंने अपने इस्माइली तबके के लिए कई एक फलाही काम भी किए हैं। इनके तबके में कई एक अफराद की माशी समाजी पसमानदगी को दूर करने के लिए तालीमी मैदान में भी उन्होंने बड़े हद तक काम किया है। हम एक नजर डाल के अगर देखें तो इस्माइली तबका आज इस वक्त बड़े ही इंतहाई फरागदिली के साथ सियासी और समाजी तौर के अलावा माशी तौर पर भी काम कर रहा है। इनके कई फलाही काम हैं और ये तबका अपने आपसी एक दूसरे की जोड़ के साथ समाज में एक बेहतरीन मुकाम रखता है। यह आगा खान, प्रिंस आगा खान के इंतकाल से इस्माइली तबके को काफी बड़ी हद तक नुकसान पहुंचा है और इसके बाद इनके जानशीन का भी इंतखाब कर लिया गया है। उन्होंने अपनी खानदानी विरासत, घोड़ों की अफजाइश, सियाहत और के जरिए जायदाद का गैर माकूला बहुत बड़ा हिस्सा दौलत का कमाया था, जिसका तखमियाना तकरीबन 800 मिलियन से लेकर 13 बिलियन डॉलर तक है। इनके पास $200 मिलियन का सुपरहाट जजीरा भी मौजूद है। इसके अलावा एक इंतहाई कामयाब रईस की हैसियत से उन्होंने जिंदगी गुजारी और अपने तबके को यानी इस्माइली तबके को बहुत ज्यादा समाजी और माशी तौर पर मुस्तहकम किया। इनको हिंदुस्तान के अलावा कई बड़े बड़े ममालिक के सरबराहों ने इनका इस्तकबाल किया और इन्हें बड़े एजाज से नवाजा। हम हमारे चैनल के जरिए इनके इंतकाल पर ताज़ियत पेश करते हैं।